कोन्निचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत ही सरल तरीके से जापानी भाषा सीखने सिखाने का ये चैनल है सरल जापानी और ये है हिंदी में जापानी पाठमाला का 93वां पाठ। आज के पाठ का विषय है तो इशोनी। ये एक वाक्यांश है यानी कि फ्रेज़। हमने पिछले एक पाठ में ईशोनी के बारे में सीखा था, तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएँगे और देखेंगे कि ईशोनी के साथ तो जोड़कर तो ईशोनी जो बनता है उससे हम क्या हासिल करते हैं व्याकरणिक दृष्टि से। तो ए तो बी व सी तो ईशोनी और ए व बी तो सी तो ईशोनी, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो सबसे पहले हम रिकैप से शुरू करेंगे क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज के इस पाठ में भी प्रयोग होंगे। लेसन 89 में हमने सीखा था कि क्रिया के साथ मासेन का जोड़ने से क्या होता है। तो वर्ब प्लस मासेन का यानी कि क्या आप मेरे साथ वी करना चाहेंगे? इसी तरीके से जब हम वर्ब के साथ माशो लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है चलो वी करें। उसके बाद हमने उद्देश्य के साथ जो गतिवाचक क्रियाएँ हैं उनको जोड़ा था नी पार्टिकल के ज़रिए, यानी कि वी करने चलेंगे या फिर वी करने के लिए चलेंगे या फिर वी के लिए चलेंगे। तो एन प्लस नी प्लस मोशन वर्ब दैट इज़ पर्पस प्लस नी प्लस मोशन वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है ये हमने सीखा था 91वें पार्ट में। और इन्हीं में को अगर हम इशोनी जोड़ दें तो फिर 3 और पाठ हमने जो किए हैं, ईशोनी जोड़ने से क्या होगा? जो पहले वर्ब और मासेन का था, क्या आप मेरे साथ भी करना चाहेंगे? यही अब बन जाएगा, क्या आप साथ में भी करना चाहेंगे? तो ईशोनी से जो अर्थ निकलता है वो है साथ में। ईशोनी प्लस वर्ब प्लस माशो, चलो साथ में भी करें। पहले था चलो भी करें, अब चलो साथ में भी करें। और उसी तरीके से इशोनी के साथ हम उद्देश्य नी पार्टिकल और मोशन वर्ब को जोड़कर उसके साथ माशो या मासन का अगर लगाएं तो इसका अर्थ होगा चलो साथ में वी करें या फिर क्या आप साथ में वी करना चाहेंगे। और वी जो हम बार बार कह रहे हैं ये क्रिया है, तो इसमें आप ताबेमास जोड़ सकते हैं, ताबे नोमू जोड़ सकते हैं, ताबेरू यानी कि खाना, नोमू यानी पीना, इकू यानी चलना, तो आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो उसके बाद हमने इशोनी का जो अर्थ आपको बताया था वो था इची और चो, इन दोनों शब्दों के संधि से इशो बनता है। इची का अर्थ तो आपको पता ही है एक, और चो का अर्थ है धागा या सूत्र। तो एक धागे या एक सूत्र में जो बंधा हुआ होता है यानी कि साथ में या जुड़ा हुआ, तो इसी से इसका अर्थ आया है कि इशोनी का अर्थ है टुगेदर या साथ में, और ये एक क्रिया विशेषण है। इशोनी गोहांग ओताबेमासेन का, क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे? इशोनी गोहांग ओताबेमाशो, चलिए साथ में खाना खाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने पिछले पाठों में बल्कि सीखा है। इशोनी यामानोबोरी निकिमाशो, चलिए साथ में पर्वतारोहण पर चलते हैं। यामानोबोरी यानी माउंटेनियरिंग। इशोनी नात्सु यासुमी निकिमाशो, चलिए साथ में गर्मी की छुट्टियों के लिए चलते हैं। तो इशोनी साथ में, नात्सु यासुमी यानी कि गर्मी की छुट्टियां, समर वेकेशन, नी इकिमाशो, तो ये देखिए वर्ब, सॉरी नाउन नी मोशन वर्ब यानी कि पर्पस। पर्पस क्या है? गर्मी की छुट्टियों पे, गर्मी की छुट्टियां। और इकिमाशो यानी मोशन वर्ब हो गया, गति क्रिया। तो इसमें पर्पस नी मोशन वर्ब का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, इसलिए हम इसमें नात्सु यासुमी के बाद नी पार्टिकल आता है। इशोनी बोरिंगो नी इकिमाशो, बोरिंगो यानी कि बॉलिंग, बॉलिंग जो हम करते हैं खेल, तो चलिए साथ में बॉलिंग के लिए चलते हैं। तो इशोनी बोरिंगो नी इकिमाशो। सो ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपने पहले किए हैं, लेकिन हम अब इशोनी जोड़ जोड़ कर इसमें साथ में जो फ्रेज है वो हम जोड़ते चले जा रहे हैं। तो अब देखिए ये उदाहरण है, उदाहरण नहीं बल्कि
एक नया कॉन्सेप्ट है, इशोनी ओइते कुदासाई। इशोनी ओइते कुदासाई, इसका अर्थ क्या है? कृपया साथ में रखें या कृपया एक साथ रख दें। तो इशोनी यानी कि साथ में, ओइते यानी कि रखें, टू पुट समथिंग, मतलब कहीं पे कुछ रखने को का जो वर्ब है उसको वो ओइते से बताया जाता है। और कुदासाई का अर्थ आपको पता ही है, कृपया या प्लीज। तो प्लीज पुट देम टुगेदर। जो इशोनी ओइते कुदासाई का जो अर्थ निकल रहा है वो अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि प्लीज पुट टुगेदर, कृपया साथ में रखें। और इसी तरीके से अगर हम उसके साथ हम अगर संज्ञा जोड़ देंगे ओ पार्टिकल के साथ, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद ही ओ पार्टिकल आता है, तो ये नाउन जो है ये आप समझ ही गए होंगे कि ये ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वा या गा पार्टिकल आता है। यहाँ पे क्योंकि ओ पार्टिकल है यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो कृपया एन को एक साथ रखें। तो ये था जेनेरिक फ्रेज, कृपया साथ में रखें। अब हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया है, तो कृपया ऑब्जेक्ट को एक साथ रखें। तो नाउन ओ या संज्ञा ओ इशोनी ओइते कुदासाई। उदाहरण देखते हैं। कृपया अखबार एक साथ रखें, अगर हमें यह कहना हुआ कि प्लीज पुट टुगेदर दी न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर जो अखबार के जो पन्ने हैं वो अलग अलग बिखरे पड़े हैं, तो हम उन्हें साथ में रखने की बात कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा? शिम्बुन ओ इशोनी ओइते कुदासाई। तो बाकी तो सेम ही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे शिनबुन आ गया जो कि न्यूज़पेपर को कहते हैं। तो शिम्बुन ओ इशोनी ओइते कुदासाई। तो ओइते कुदासाई यानी कि प्लीज पुट। जो ओइते है ये ते फॉर्म है वर्ब का। किस वर्ब का? ओकू वर्ब का। ओकू यानी कि रखना या पीछे छोड़ना। तो वहीं से ये जो ते फॉर्म है क्रिया का वो ओइते में आया है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव फॉर्म दर्शा रहा है, इसलिए ये ते फॉर्म यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से हम एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि शिम्बुम ओ इशोनी शिते कुदासाई। शिते कुदासाई ये फिर से शिमास जो है सुरु, आपको पता ही है, प्लीज डू। शिते कुदासाई यानी कि प्लीज डू, और ये सुरु जो क्रिया है उसी का जो फॉर्मल रूप है शिमास, उसी का जो ते फॉर्म है वो है शिते। तो वहां से ये आया है, ओइते शिते ये सभी ते फॉर्म है। और ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म दर्शाने के लिए इस फॉर्म का प्रयोग होता है। तो शिनबुनो इशोनिश्ते कुदासाई यानी कि अखबार साथ में रख दें। तो ओइते का भी प्रयोग हो सकता है, शिते का भी प्रयोग हो सकता है, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। इशोनी शिमाशो। अब देखिए ये फिर से शिमाशो, ये भी शिमास का ही माशो फॉर्म है, यानी कि साथ में करें या साथ में करते हैं। रेओको नी इशोनी इकिमाशो का, अब ये एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया क्योंकि का पार्टिकल से ये खत्म हो रहा है। तो रेओको नी इशोनी इकिमाशो का, अब रेओको का अर्थ है कि ट्रिप, इसका मतलब साथ में ट्रिप पे चलें क्या। सो रेओको, रेओको नी यानी ट्रिप पर, इशोनी साथ में, इकिमाशो चलें, और का यानी कि क्या। तो देखिए बिल्कुल 1 to 1 मैप हो गई है जापानी और हिंदी। तो समझना बहुत ही आसान हो जाता है, हिंदी में अगर हम जापानी को समझें तो बहुत ही आसान हो जाता है, अंग्रेजी में ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमने पिछले बार भी बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, इंग्लिश सेंटेंसेस में, जबकि जापानी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, और हिंदी में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। इसलिए जापानी और हिंदी 1 to 1 वाक्य मैप हो जाते हैं, इस जिस तरह से यहाँ पे हुआ है। रेओको नि इशो नि इकिमाशो का, ट्रिप पर साथ में चलें क्या। अब एक ये उदाहरण देखिए। कारेरा वा नाकायोकु इशो नि कुराशिमाशिता। कारेरा वा नाकायोकु इशो नि कुराशिमाशिता। अब कारेरा वा मतलब वो लोग, या फिर दे जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो लोग। नाकायोकु
ये एक एडवर्ब है जिसका अर्थ है मिलजुल कर या खुशी खुशी या फिर पूरी मेल मिलाप के साथ। तो ये भी एक क्रिया विशेषण है। इशोनी साथ में कुराशिमाश्ता। कुराशिमाश्ता ये कुराशिमास प्रेजेंट टेंस है, कुराशिमाश्ता पास्ट टेंस है। इसका अर्थ है रहना, यानी कि ये पास्ट टेंस है तो रह रहे थे या रहे। तो कारेरा व नाकायो को इशोनी कुराशिमाश्ता का अर्थ है वो लोग मिलजुल कर साथ में रहे। दे लिव्ड टुगेदर हैप्पीली। तो इस वाक्य का ये अर्थ निकलता। तो इशोनी का प्रयोग आपने यहाँ पर भी देखा। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस लेसन में भी हम जो जो वाक्य दे रहे हैं इन्हें आप नोट करके इनका रिवीजन कर सकते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ईशोनी का अर्थ है टुगेदर, जैसा कि आपको पता ही है, यानी कि एक साथ या साथ में। तो आज जो हम ये कॉन्सेप्ट है ईशोनी का, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ईशोनी में। तो ईशोनी का अर्थ क्या होगा? तो ईशोनी का अर्थ होगा टुगेदर विथ। तो ईशोनी टुगेदर, तो ईशोनी टुगेदर विथ, यानी कि डूइंग टुगेदर विथ एक्स, यानी कि एक्स के साथ मिलकर करते हैं। तो सिर्फ ईशो नहीं था कि साथ में करते हैं या मेरे साथ आप करें, लेकिन जो तो ईशोनी है इसका प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या वस्तु के नाम के साथ कुछ करने की बात कहेंगे। तो एक्स के साथ तो एक्स तो ईशोनी, इस तरह से लिखा जाएगा। हम अभी देखेंगे उदाहरणों के जरिए कि किस तरह से तो ईशोनी का प्रयोग होता है। उससे पहले तो ईशोनी इंडिकेट्स दैट ए वर्क इज बीइंग डन टुगेदर विथ समवन, यानी किसी के साथ मिलकर कोई काम जब हो रहा हो तब तो ईशोनी फ्रेज का प्रयोग होता है। तो देखिए, ए व बी तो ईशोनी पीए इकिमास। अगर हम ऐसा एक वाक्य लें, ए व बी तो ईशोनी पीए इकिमास, यानी ए जो व्यक्ति है बी के साथ पी जगह जा रहा है या जा रहे हैं। तो बी तो ईशोनी, यानी कि जिस नाम के बाद तो ईशोनी आएगा उस नाम के साथ जो सब्जेक्ट में जिनका नाम होगा टॉपिक या सब्जेक्ट में, यानी कि वा पार्टिकल से पहले, वो उनके साथ जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं जो भी क्रिया वर्ब में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ए व बी तो ईशोनी पी ए की मास का अर्थ है ए बी के साथ पी जा रहे हैं। और अगर हम कहें ए व बी तो ईशोनी एन ओ शिमास, तो यहाँ पे तो जाने की बात हो रही थी, मोशन वर्ब है। अगर दूसरा कोई वर्ब हो, शिमास यानी कि करना, टू डू, तो ए बी के साथ एन कर रहा है। तो ए व बी तो ईशोनी एन ओ शिमास, यानी ए बी के साथ एन कर रहा है। तो एन आप कुछ भी हो सकता है इसमें, डिनर कर रहा है, सो रहा है, बातें कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक जेनेरिक स्ट्रक्चर है। अब उदाहरण देखते हैं कुछ। तानाका सान व सुजुकी सान तो इशोनी एइगा ओ मिमास। इसका अर्थ क्या हुआ? तानाका सान सुजुकी सान के साथ, क्योंकि सुजुकी सान के बाद तो इशोनी आया है, तो यानी कि तानाका सान सुजुकी सान के साथ फिल्म देखने वाले हैं या फिल्म देखते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। तानाका सान विल वॉच ए मूवी विथ सुजुकी सान। इसी तरीके से तानाका सान व सुजुकी सान तो इशोनी पिकनिक को ए इकिमास। तो काताकाना में देखिए पिकनिक को, यानी कि ये पिकनिक की बात हो रही है। तो तानाका सान सुजुकी सान के साथ पिकनिक जाएंगे। वाताशी व कोदोमो तो इशोनी कोएन ए इकिमास। वाताशिवा, अब तानाका सान की जगह मैं आ गया, और कोदोमो का यानी है बच्चे। मैं बच्चों के साथ पार्क में जाता हूँ या पार्क में जाऊंगा। वाताशी वा कोदोमो तो इशोनी कोएन ए इकिमास। आई विल गो टू द पार्क विथ माय चिल्ड्रन, और आई गो टू द पार्क विथ माय चिल्ड्रन। जैसा कि आपको पता है जापानी में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में कोई अंतर नहीं है, इसलिए सिर्फ एक वाक्य को पढ़कर ये समझना मुश्किल है कि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं या पास्ट टेंस की बात। इसीलिए मैंने कहा कि वाताशी वा कोदोमो तो इशोनी कोएन ए इकिमास का अर्थ है मैं बच्चों को लेकर या बच्चों के साथ पार्क में जाऊंगा, या मैं बच्चों के साथ पार्क में जाता हूं।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस से। ए वा निहोन ए इकिमास, यानी कि ए अकेले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जापान जा रहे हैं। निहोन, ए वा निहोन ए इकिमास, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है कि ए जापान जा रहे हैं। ए तो बी वा निहोन ए इकिमास, अगर हम ऐसे कहें ए तो बी वा निहोन ए इकिमास, इसका अर्थ क्या होगा कि ए और बी जापान जा रहे हैं या ए और बी जापान जाएंगे। तो ये तो सिंपल सा हो गया जो हम पहले भी कर चुके हैं। पहला वाक्य तो हम, ये फंडामेंटल सेंटेंस है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आपको पता है। और ए तो बी अभी हमने पिछले पार्ट में, पिछले कुछ पार्ट पहले हमने तो पार्टिकल किया है। तो यानी कि एंड, और, तो ए और बी निहोन जा रहे हैं। अब हम अगर कहें कि ए तो बी वा सी तो इशोनी निहोन ए इकिमास, तो इसका क्या अर्थ होगा? देखिए, तो और वा पार्टिकल, फिर तो पार्टिकल, तो कई सारी चीजें आ गई हैं यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज ना हो। हमने जैसे कहा था कि जिस नाम के बाद तो इशोनी आता है, तो उस व्यक्ति के साथ बाकी लोग जा रहे हैं। जिससे पहले वा पार्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ पे ए तो बी वा है, इसका मतलब ये है कि ए तो बी जो है ये सब्जेक्ट है। तो ए और बी जा रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर जो क्रिया होता है वो एप्लीकेबल होता है हमेशा किसी वाक्य में। तो ए तो बी वा निहोन ए इकिमास, पहले इस पोर्शन को हम देखते हैं। ए तो बी वा निहोन ए इकिमास, यानी ए और बी जापान जा रहे हैं। उसके बाद है सी तो इशोनी, यानी किसके साथ जा रहे हैं? सी के साथ जा रहे हैं। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ ए और बी सी के साथ जापान जा रहे हैं। तो ए एंड बी विथ सी। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। क्योंकि वा पार्टिकल जो होता है, आप अगर देखिए कि वा पार्टिकल कहाँ पे है, तो वा पार्टिकल से पहले जो पोर्शन है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और वा पार्टिकल के बाद जो है वो प्रेडिकेट है। और इसमें जब सी के बाद तो इशो नहीं आ रहा है, यानी कि सी के साथ। अब हम अगर कहें ए वा बी तो सी तो इशो नहीं होने की मास, तब क्या होगा? अब देखिए, वा पार्टिकल किसके बाद है? ए के बाद है, यानी कि केवल ए सब्जेक्ट है यहाँ पे। यानी कि ए जापान जा रहे हैं। ए वा निहोन ए इकिमास। तो ये हमारा फंडामेंटल जो बेसिक मूल वाक्य है वो ये है, ए वा निहोन ए इकिमास, यानी कि ए जापान जा रहे हैं। अब किनके साथ जा रहे हैं? बी और सी तो इशोनी, यानी कि बी और सी के साथ जा रहे हैं। तो ए बी और सी के साथ जापान जा रहे हैं, यानी कि ए विथ बी एंड सी। तो ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। और ये आप जेएलपीटी में भी इसके सवाल आते हैं, तो आप, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और वाह की पोजीशनिंग इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है, और इस वजह से ये कॉन्सेप्ट एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जापानीज़ ग्रामर का। और जो नॉन जापानीज़ स्पीकर्स हैं, जो सीख रहे हैं, जो नए लोग हैं, वो आसानी से गलतियां करते हैं। तो इसका आप अभ्यास ज़रूर करें कि ए वा निहोने इकिमास, ए तो बी वा निहोने इकिमास, ए तो बी वा सी तो इशोनी निहोने इकिमास, और ए वा बी तो सी तो इशोनी निहोने इकिमास, इन चारों में फ़र्क क्या है, इसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझें। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। मिस्टर आबे वेंट टू द मार्केट टुगेदर विथ मिस्टर होंडा एंड मिस्टर मोतोहिरो। तो आबे सान जो है वो बाजार जा रहे हैं, और किनके साथ जा रहे हैं? होंडा सान और मोतोहिरो सान के साथ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आबे सान, केवल आबे सान सब्जेक्ट है। और इसलिए ये क्या होगा? आबे सान वा, आबे सान के बाद ही वा पार्टिकल आ जाएगा, क्योंकि केवल आबे सान ही सब्जेक्ट है। आबे सान वा होंडा सान तो मोतोहिरो सान तो इशोनी इचिबाए इकिमाशिता। इचिबा यानी कि मार्केट, इकिमाशिता यानी गए थे। आबे सान वा होंडा सान तो मोतोहिरो सान तो इशोनी इचिबाए इकिमाशिता। आशा है आपको समझ में आया होगा। टुगेदर विथ मिस्टर होंडा एंड मिस्टर मोतोहिरो। तो होंडा सान और मोतोहिरो सान के साथ आबे सान मार्केट गए थे।
इसी तरीके से देखिए, मिस मारिको एंड मिस मोमोको आर ईटिंग लंच विथ मिस्टर तानाका। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मारिको सान और मोमोको सान, ये दोनों को मिलाकर इस वाक्य का सब्जेक्ट है। और उसके बाद ये किन के साथ लंच कर रहे हैं? तानाका सान के साथ लंच कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस अब आप बताइए कि क्या होगा सेंटेंस। ये सेंटेंस होगा, मारिको सान तो मोमोको सान वा तानाका सान तो इश्शोनी हिरु गोहांग ओ ताबेमास। मारिको सान तो मोमोको सान वा, यहाँ पे सब्जेक्ट खत्म हो गया तो वा पार्टिकल आ गया। और उसके बाद तानाका सान तो इश्शोनी हिरु गोहांग यानी कि लंच, मध्याह्न भोजन, ओ ताबेमास खा रहे हैं। Yesterday I came from Tokyo together with Mr. Suzuki and Mr. Takahashi। तो यहाँ पे फिर इससे हम जो आई है, जो मैं, ये केवल सब्जेक्ट है और yesterday जो है वो टॉपिक है। तो किनोवा सुजुकी सान तो ताकाहाशी सान तो इश्शोनी टोक्यो कारा किमाशिता। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किनो वाताशी वा सुजुकी सान तो ताकाहाशी सान तो इश्शोनी टोक्यो कारा किमाशिता। तो यहाँ पे सुजुकी सान और ताकाहाशी सान दोनों के साथ, तो सुजुकी सान तो ताकाहाशी सान तो इश्शोनी टोक्यो कारा किमाशिता। I and my wife will go to the school with our son। वाताशी तो त्सुमा वा मुसुको तो इश्शोनी गाक्को एकिमास। यानी मैं मेरी पत्नी के साथ, तो मैं और मेरी पत्नी सब्जेक्ट हो गए, वाताशी तो त्सुमा, इसलिए उसके बाद वा पार्टिकल आ गया। और किसके साथ स्कूल जाना है? मुसुको के साथ, मुसुको यानी कि बेटा, बेटे के साथ उसके स्कूल जाएंगे। आई स्लीप टुगेदर विथ माई सन एंड डॉटर। मैं अपने बेटे और बेटी के साथ सोता हूँ। तो वाताशी वा मुसुको तो मुसुमे तो इश्शोनी नेमास। तो वाताशी, यहाँ पे केवल वाताशी ही सब्जेक्ट है। और किन के साथ ये सोते हैं रात को? बेटे और बेटी के साथ। तो मुसुको यानी बेटा, मुसुमे यानी बेटी। तो वाताशी वा मुसुको तो मुसुमे तो इश्शोनी नेमास। आई स्लीप टुगेदर विथ माई सन एंड डॉटर एवरी नाइट एट 10। अब इसी वाक्य को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ कि हर रात 10 बजे मैं अपने बेटे और बेटी के साथ सो जाता हूँ। तो वाताशी वा माई बांग यानी कि रोज रात। तो वाताशी वा माई बांग जूजी नी मुसुको तो मुसुमे तो इश्शोनी नेमास। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बस जोड़ा गया है कि वाताशी वा, यहाँ पे वाताशी ही केवल सब्जेक्ट है, तो इसके बाद वा आ गया। माई बांग यानी कि रोज रात, और जूजीनी यानी 10 बजे। तो समय के बाद नी पार्टिकल आता है, ये आपको पता ही है, हम कई बार कर चुके हैं। तो वाताशी वा माईबांग जूजीनी मुसुको तो मुसुमे तो इश्शोनी नेमास। और एक आखिरी उदाहरण आज के इस पाठ का, मैं माई फादर वेंट टू द बैंक विथ माई मदर एंड माई वाइफ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? माई फादर। और वो कहाँ गए? बैंक गए, यानी कि चिची गिंको ए इकिमाश्ता। चिची वा गिंको ए इकिमाश्ता, ये हो गया माई फादर वेंट टू द बैंक। चिची वा गिंको ए इकिमाश्ता। और किन के साथ गए थे? मेरी माँ और मेरी पत्नी के साथ, यानी कि हाहा और त्सुमा के साथ। तो चिची वा हाहा तो त्सुमा तो इश्शोनी गिंको ए इकिमाश्ता। चिचिवा हाहा तो त्सुमा तो इश्शोनी गिंकोए इकिमाश्ता। तो इस तरह से आप तो इश्शोनी का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ कहीं चलने या कुछ करने की बात बताई जाती है। और अगर तो नहीं लगा हुआ है तो ये नाम भी नहीं होंगे, तो ये बस जेनेरिक सा होगा कि साथ में फलाना काम करते हैं, साथ में फलाने जगह जाते हैं इत्यादि। लेकिन तो ईशोनी का प्रयोग करते हुए हम किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ कुछ करने या कहीं जाने की बात कह सकते हैं।
तो दोस्तों आज का पार्ट बस इतना ही। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपने जाना और आशा है ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। प्रैक्टिस ज़रूर करें और ये जो पुराने वीडियोस हैं इन्हें समय-समय पर खोल कर देखें। प्लेलिस्ट का नाम है सीखें जापानी हिंदी में, जहाँ पे आपको ये सभी 93 पार्ट एक ही जगह पर सीरियल ऑर्डर में दिख जाएँगे। और बार-बार इनका प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएँ। और जब आप प्रैक्टिस करें बोलने की तो खुल के बोलें, मन में ना बोलें, ताकि आपका जो प्रोनंसिएशन और इंटोनेशन है वो दिन ब दिन उन्नति करे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पुराने पार्ट भी रिवाइज़ करेंगे और आज का जो पार्ट है इसे भी आप दोबारा करेंगे और अपने नोटबुक में नोट करेंगे जो एग्ज़ाम्पल सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस के तौर पर। और आगे आप अपनी इस जापानी भाषा की जो सिखाई है इसको आगे लेकर जाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए। हम अगले पार्ट में बहुत जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, आरिगातो गोज़ाइमास, माताई माशा